अभी तक हमने जो चीजें देखी हैं उसमें सबसे पहली चीज हमने देखी कि फोल्डर और फाइल के अंदर क्या डिफरेंस है, फोल्डर और फाइल किस तरीके से बनाई जाती हैं, और दूसरी जो हमने चीज देखी है वो सब थी कि कंसोल क्या होता है या कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है। जो क्लास के अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा कॉमन इशू नजर आया है वो यही नजर आया है कि लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि कंसोल और कमांड प्रॉम्प्ट और ये सारी चीजें क्या चीज है, और लोगों को फोल्डर और फाइल का भी नहीं पता। तो हमने सबसे पहली चीज देखी कि फोल्डर्स क्या होता है। फोल्डर्स बेसिकली एक बॉक्स है जिसके अंदर आपकी सारी फाइल्स होती है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आप अपने डेस्क के ऊपर सारी की सारी अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और आपके डेस्क के ऊपर पेपर ही पेपर होंगे तो वो देखना जो है वो बुरा लगेगा। तो यूजुअली आप क्या करते हैं, सारे फोल्डर्स को या सारे पेपर्स को उठा के किसी फाइल के अंदर रख देते हैं या फोल्डर के अंदर रख देते हैं। तो फोल्डर के अंदर जो है वो आप एक ग्रुप बना देते हैं। लेट्स से आपके पास जो है मैथ्स के, अगर आपके पेपर अगर आप पढ़ रहे स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक मैथ्स का फोल्डर होता है, एक इंग्लिश का फोल्डर होता है, उसमें अपने अपने सारी चीजें वो ऑर्गेनाइज की होती है। तो फोल्डर बेसिकली फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज जो हमने देखी वो कमांड प्रॉम्प्ट देखा। कमांड प्रॉम्प्ट बेसिकली एक कंसोल है। जितनी भी आपने फाइल्स को एग्जीक्यूट करना है, फाइल्स को ढूंढना है, फाइल्स को सर्च करना है, तो उसके लिए आपको दो ऑप्शन है, या तो आप विंडोज एक्सप्लोरर यूज करना है, या अगर आपने जो है मैनुअल तरीके से काम करना है तो मैनुअल तरीके से आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स को ढूंढ सकते हैं, अपनी फाइल्स को देख सकते हैं, अपनी फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ किसी का कोई सवाल? ठीक। तो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जो है वो आप बेसिकली जो सिंपल कमांड्स हैं वो टाइप करके अपने डेली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट से डरना नहीं है। ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा, चाहे लैंग्वेज किसी भी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में, किसी भी चीज में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, किस ना किसी शक्ल में ये कंसोल या कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आपके पास मौजूद होगा। लिनक्स में भी होगा, लिनक्स में बेंच के नाम से होता है, विंडोज के अंदर कमांड के नाम से होता है, एक और विंडोज के अंदर जो है वो कंसोल होता है जिसे हम पावर शेल कहते हैं। यूजुअली जब भी आप कंसोल खोलते हैं तो वो सबसे पहले आपको पावर शेल दिखाता है, क्योंकि पावर शेल विंडोज का डिफॉल्ट कंसोल या कमांड प्रॉम्प्ट है। लेकिन उसके अंदर क्या बहुत सारी चीजें हैं, वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज होता है और बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। जो सबसे बेसिक ऑपरेशंस के लिए जो यूज होता है वो कमांड प्रॉम्प्ट होता है। और अगर आपने जो 9th क्लास में जो लोग GW बेसिक पढ़ के आए हैं तो उन्होंने देखा होगा कि वहां पे उन्होंने डॉस यूज की थी। तो बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डॉस। विंडोज के अंदर जो है वो, क्योंकि डॉस एक बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक जो है उसकी कंपैटिबिलिटी मेंटेन की है और उन्होंने कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिया है कि आप थोड़ी बेसिक कमांड जो है वो कंसोल के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि विजुअल स्टूडियो कोड और Node.js किस तरीके से इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल करने का क्या तरीकेकार है। लिंक्स आपके पास तमाम रेपोज के अंदर जो भी क्लास रेपोज हैं या जो भी अपन भाई शेयर करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी लिंक्स मौजूद हैं कि आप किन लिंक्स के थ्रू जो है विजुअल स्टूडियो को, Node.js को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके साथ उन्हीं रेपोज के अंदर ये भी मेंशन हुआ है कि किस तरीके से आप अपने पास टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे और टाइपस्क्रिप्ट के पैकेजेस किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अच्छा जी, अब हमने अमीन भाई हमने जो टाइपस्क्रिप्ट सीखनी है, अब जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का अमीन भाई क्या ताल्लुक है? जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का ताल्लुक मैं एक जनरल टर्म बताता हूँ। जनरल टर्म में क्या है, आप समझ लें, आप अपने घर की नॉर्मल जो रूटीन्स हैं वो आप फॉलो कर लें कि आपके रूटीन में क्या है कि आपके घर में किचन है, किचन में सारा सामान रखा हुआ है, अलमारी है, उसमें कपड़े रखे हुए हैं, इसके अलावा 10 चीज़ें घर में होती हैं। तो जाहिर सी बात है उन 10 चीज़ों को आप घर में आते हो अपने तरीके से इस्तेमाल करते हो। आप किचन में जाते हो, आप चाय बनाते हो, खाना निकालते हो, खाते हो, अलमारी में कपड़े रखते हो, तो ये सारा काम आप नॉर्मली कर रहे हो। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें से 2-3 नाम मैं ऐसे ले लेता हूँ, जैसे वेरिएबल है, फंक्शन है, उसके बाद साथ साथ उस वेरिएबल का डेटा है। सही है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट ये कि वो सारा प्रोग्राम जो आप लिखेंगे मतलब आपके घर के नॉर्मल रूटीन के काम। और टाइपस्क्रिप्ट ना उसमें आपने ऐड कर दिया अम्मी को, आपकी मदर को। तो मदर ने अब क्या करा, मदर अब रिस्ट्रिक्ट है। रिस्ट्रिक्ट क्या है? जब आप किचन में जाते हो, किचन में आपने हल्दी का डब्बा उठाया या चीनी का डब्बा उठाया, नमक का, तो आपने तो एक अगर चमचा उठाया नमक का, उससे नमक निकाला तो वो चमचा चीनी के डब्बे में नहीं डाल सकते। सही है, क्योंकि अम्मी आपको वहाँ से आके देख लेंगी कि भाई आप गलत कर रहे हो और आपको रिस्ट्रिक्शन लगाएंगी कि आप ऐसा नहीं करो और आपको करने नहीं देंगे। इसी तरीके से आप अलमारी में आएंगे, अलमारी में आकर आप अपने कपड़े निकाल कर शूज रख दें
और शूज वाली जगह पे कपड़े रख दें, तो अम्मी आपको ऐसा नहीं करने देंगी। या आप अपनी बेडशीट खराब कर दें या कुछ भी आप घर में ऐसी रूटीन एक्टिविटी करेंगे जो घर की एनवायरनमेंट के हिसाब से खराब होगी, तो अम्मी आपको पकड़ लेंगी। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट जो है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। वो प्रोग्राम एक पूरा, उस प्रोग्राम को करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, उस एप्लीकेशन वो बनाते वक्त आपके पास ना कोई हाई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। आप बड़े के बाद बड़ा फ्रीडम था, आपने जावास्क्रिप्ट में आया, आपने काम करा, जबरदस्त तरीके से चलाया। अब जरूरत थी इसमें रिस्ट्रिक्शंस की कि कोई आकर आप पे सख्ती करे और वो ये करे कि फ्रीडम है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा कानून होने चाहिए, थोड़ा सा लॉ होने चाहिए, उस लोगों के पाबंद आप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करें। तो उसके लिए आगे टाइपस्क्रिप्ट ने क्या करा, टाइपस्क्रिप्ट ने ये करा कि जावास्क्रिप्ट में मजीद कुछ चीजें ऐड कर दी। मतलब जावास्क्रिप्ट तो थी, मतलब घर तो आपका था, अम्मी ने आगे कुछ कुछ चीजें ऐड कर दी कि उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं करना, ये करना और ये नहीं करना। इसी तरीके से टाइपस्क्रिप्ट ने आगे जावास्क्रिप्ट पे कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर दी। वो एडिशनल चीजें क्या है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन मकसद क्या था टाइपस्क्रिप्ट को लाने का? टाइपस्क्रिप्ट को लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जावास्क्रिप्ट में जबरदस्त लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत थी और मतलब थोड़ी सी ना सख्त पॉलिसी की जरूरत थी। और उस सख्त पॉलिसी के लिए कुछ नई चीजें बनानी थी। तो टाइपस्क्रिप्ट ने क्या करा, टाइपस्क्रिप्ट ने देखा भाई जावास्क्रिप्ट में कहाँ मुझे सख्ती करनी है और उस सख्ती करने के लिए मुझे नया क्या बनाना है। तो टाइपस्क्रिप्ट ने वो नया बनाया। जी, जैसे अमीन भाई आपने मिसाल दी कि अम्मी चाह रही है कि खाने से पहले हर एक हाथ धोए और खाने के बाद भी हाथ धोए। जी बिल्कुल। तो टाइपस्क्रिप्ट ने ना यही सारे काम जावास्क्रिप्ट के साथ कर दिए। जाहिर सी बात है डायरेक्ट तो नहीं करे, टाइपस्क्रिप्ट ने कुछ अपनी चीजें ऐड करी, कुछ लगाया, कुछ बनाया, कुछ क्रिएट करा। और उसने कहा जब भी अब होगा क्या, अब जब भी प्रोग्रामर मतलब जो आप हैं वो आके आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो कभी भी ना आप जावास्क्रिप्ट में कोड नहीं करेंगे, सही है, आप करेंगे टाइपस्क्रिप्ट में कोड। अब टाइपस्क्रिप्ट के कोड में जावास्क्रिप्ट के कोड में फर्क होगा। जावास्क्रिप्ट का कोड है, समझ लें मम्मी की नजर से बच के चल रहा है। वो जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड है वो मम्मी की नजर से गुजर कर आया है, तो जाहिर सी बात है वो मम्मी की नजर से गुजर के आया तो उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। अगर गलती होगी भी तो मम्मी को पता होगी कि हाँ भाई ये आप करते हुए ये जा रहे हैं, और अम्मी फौरन बता देंगी कि भाई ये नमक का चमचा है, आप चीनी के डब्बे में नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें नमक है, सही है। तो ये गलती वो आपको कभी भी नहीं करने देंगी। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट एक सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। सुपर सेट के मुराद है जावास्क्रिप्ट है, सही है। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ चीजें उसने एडिशनल ऐड कर दी, और एडिशनल ऐड करने के बाद आपका काम भी आसान कर दिया और आपके काम में बेहतरी भी आ गई। वो बेहतरी क्या आ गई वो हम आगे जाके देखेंगे बिल्कुल। तो अभी के लिए ये है कि हम काम करेंगे टाइपस्क्रिप्ट में, और टाइपस्क्रिप्ट से फिर हम अपने काम को कन्वर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में। फिर जहाँ पर भी हमें लेके जाना होगा हम जावास्क्रिप्ट लेके जाएंगे, लेकिन काम हम टाइपस्क्रिप्ट में करेंगे, वो हम करके देखते हैं।